को कोई सवाल? जी सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी बोलें। हाँ जी सर, नॉर्मली आई मीन जब जो हमने कोर्सेरा में देखा उसमें तो कहा गया कि इंटरव्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो हम्म। इंडस्ट्री में मतलब कि कितना आप सैंपल साइज रखते हैं कि कितने लोग आपके अच्छा, हाँ। प्रोडक्ट के लिए नॉर्मल इनफ होते हैं? क्योंकि अगर हम इंटरव्यू करने बैठेंगे हमें तो समझ ही नहीं आ रही होगी कि हम कितने लोगों का इंटरव्यू करें। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, ये मुझे ऐड करना था यहाँ पे मतलब अपनी बात में, लेकिन ये मैं भूल गया। अच्छा, आपका जो सैंपल साइज़ होता है वो रिसर्च इंटरव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, वो 5 टू 7 होता है, ठीक है? जब आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जब 5 टू 7 आप इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मज़ीद आप करते हैं, तो आपके पास जो है वो रेपुटेशन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि भई आपके पास हो सकता है आपने 10 इंटरव्यूज़ किए, अब वहाँ पे जो है ना रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, भई आपके पास 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनसाइट्स बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है? तो बेस्ट सैंपल जो है वो 5 टू 7 है हमारे पास। 7 करेंगे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन 5 में भी समटाइम्स जो है वो आपके पास इनफ हो जाता है, उसके बाद जो है वो आपके पास पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो सैंपल साइज़ आपका इंटरव्यूज़ के लिए 7 है, 5 टू 7। ठीक है? अगर आप जो है वो सर्वेस कर रहे हैं या आपका जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड है कि भई जिसमें आप सिर्फ़ येस एंड नो या जो है वो सवाल ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपके पास डाटा आ रहा है, तो उसमें आपके पास एटलीस्ट 20 कैंडिडेट्स होने चाहिए, ताकि आपके जो फिगर्स हैं, आपके जो परसेंटेजेज़ एंड रेशियोज़ हैं, वो सही तरह से जो है वो सामने आएँ। ठीक है? क्लियर? यस, थैंक जी। यू। और किसी का कोई सवाल? सर जी। सर जैसे मेरी प्रॉब्लम थी अकॉर्डिंग टू बाइक्स वगैरह एंड कार्स वगैरह कि भाई बीच रास्ते में अगर ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को तो मुझे उससे ही रिलेटेड जो है वो लोगों को रीच करना होगा और उससे ही रिलेटेड ना। जी, आप देखें, आपकी प्रॉब्लम है कि जो बाइक चलाते हैं और जो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है? उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो हर वो बंदा जिसके पास बाइक है, जिसके पास गाड़ी है, वो आपका जो है वो पोटेंशियल यूज़र है। और ये तो मतलब समझ लें आपके लिए बहुत आसान है मतलब ऐसे लोगों को रिक्रूट करना। आपकी फैमिली में भी बहुत सारे होंगे जिनके पास बाइक्स होंगी, या आपकी फैमिली में जो है वैसे भी बहुत सारे होंगे, आपके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ी होगी। तो आप बहुत आराम से जो है वो रिक्रूट कर सकती हैं लोगों को। यस सर, मतलब मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर हाँ, सकती हाँ। हूँ। ओके लेकिन सर। मेक श्योर उनको बोलना है कि भाई जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस आप जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आप बताएं। ये भूल जाएं कि जो है वो मैं आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ या जो भी है, वो भूल जाएं। आप सिर्फ ये सोचें कि भाई एक बंदा है जो आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपसे सवाल कर रहा है और आप जो है वो ऑनेस्ट होकर बिल्कुल आप ये जवाब दें कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हैं, और फिर आप जो है वो क्या सोल्यूशन खुद से निकाल रहे होते हैं। ओके सर, थैंक यू। बायसनेस नहीं होनी चाहिए बस। जी सादिया। सर जैसे कि अब हमने वो कोर्सेज पे ऐप बनानी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टाइप के लोगों का इंटरव्यू करूंगी। देखें, जैसे आपका हर वो बंदा जो है वो पोटेंशियल यूज़र हो सकता है जो कि एक शौक रखता है। वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी हो सकता है, वो जो है वो कोई भी ऐसी स्किल हो सकती है कि वो किसी भी तरह का शौक रखता है। बल्कि आपका तो पोटेंशियल यूज़र हर बंदा है, ठीक है? जो कि घर में है और वो हो सकता है अर्निंग ना कर रहा हो, लेकिन वो एक कोई ख़ास शौक रखता है, ठीक है? तो हर बंदा जो है वो आपका पोटेंशियल यूज़र हो सकता है कि जो कि अर्निंग करने की ख्वाहिश रखता है, ठीक है? और अपने शौक को बिज़नेस में कन्वर्ट करने की ख्वाहिश रखता है। वो हर बंदा आपका जो है वो पोटेंशियल यूज़र हो सकता है। ओके सर। सर इससे आपका कॉन्सेप्ट यही बनेगा ना कि लर्न एंड देन अर्न। सॉरी? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट यही बनेगा ना कि पहले हम मतलब उसके बाद हम अर्निंग कर रहे हैं। हुँ। तो इसका प्रॉम्प्ट में सर वो जो कोर्स वन में अर्न हमने लिखना है ये तो कह मैं रही इसमें क्या। लर्न एंड अर्न कह रही हैं ना? यस सर। ठीक है। हाँ, इसको कह सकते हैं, अगर हम समराइज़ करें तो यही कहेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, किन्ज़ा? जी, उरूबा?
सर मेरी काउंसलिंग ऐप है, तो मेरे तो 2 तरीके के पोटेंशियल यूजर्स हो रहे हैं। एक तो काउंसलर्स हो जाएंगे और एक वो होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे या जी जो बिल्कुल लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्योंकि तो दोनों मुझे एंड पे जो है वो सर्विस यूज़ हो रही होगी, तो आपका जो है वो काउंसलर्स भी होंगे, उनसे भी आप इंटरव्यूज़ करेंगे जो कि इंस्ट्रक्टर्स हैं या टेक लीडर, मतलब जो भी लीडर्स हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो भी हो सकते हैं, और जो यूज़र्स होंगे वो भी होंगे। तो फिर मेरा जो सैंपल साइज होगा, जैसे आपने बोला 5 to 7 इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे हम, अच्छा, तो यहाँ पे फिर हाँ, मेरे 14 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल करना सही है। कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट हैं ये भी दो हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि स्टार्ट में जो है ना दोनों प्रोडक्ट पे फोकस ना करें, आप किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस करें, ठीक है। या तो आप जो है वो जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है उसके साइड पे फोकस करें, या फिर आप जो है वो जो यूज़र है या जो सीख रहा है चीज़ें उसके ऊपर फोकस करें। सर आप थोड़ा इलैबोरेट कर दें। जो काउंसलर है या तो उसके ऊपर फोकस करें कि भाई काउंसलर एंड की प्रोडक्ट आप पे काम कर रही होंगी, या जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको काउंसलिंग चाहिए उसके एंड वाले प्रोडक्ट पे काम कर रही होंगी। ये दोनों यूजर्स के पास अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, सेम प्रोडक्ट होगा लेकिन उसके दो अलग अलग वर्टिकल्स होंगे, जी, ठीक है। तो मैं आपने वैसे सेलेक्ट स्टूडेंट करना की है तरफ एक कि भाई आप कौन से काउंसलर एंड पे काम कर रही हैं, या जो स्टूडेंट है या काउंसलिंग चाह रहा है उसके एंड पे के प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हैं। मैं स्टूडेंट के एंड पे काम कर रही हूँ। जी ठीक है, तो आप अभी उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी फरहान। सर मेरा जो स्टेटमेंट था वो था मेडिसिन की ऑनलाइन डिलीवरी। सर मैं ठीक है, इसमें इंटरव्यू कस्टमर्स के करूंगा जो मेडिसिन ओनर है या जो शॉप ओनर है, मैं उनके करूंगा इंटरव्यू। देखें आपकी जो है वो मेडिसिन ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड करने की ऐप है ना, यही कहा ना आपने। तो आप देखें ये देखें कि मेडिसिन खरीद कौन रहा है, जी जी। ठीक है। जो यूज़र है जो परचेज कर रहा है वो आपका मेन यूज़र है ना, ठीक है। उसी को प्रॉब्लम है ना कि भाई उसको जो है वो समटाइम्स मेडिसिन नहीं मिल रही होती हैं डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स पे, सर तो काइंडली आप जो है वो उसकी आपकी प्रॉब्लम आवाज़ सॉल्व कट कर। जी सर काइंडली रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ कट गई थी। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम किसकी सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व कर रहे हैं ना जिसको जो है वो हर मेडिकल पे जो है वो उसकी रिक्वायर्ड मेडिसिन नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। उसको आप हेल्प करें ना कि भाई आपको जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी, आपकी जो भी मेडिसिन है वो आपको जो है वो घर बैठे मिल जाएगी। तो जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट भी उसी के एंड का बनाएंगे, ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है। तो उसी को इंटरव्यू भी उन्हीं लोगों को करेंगे जो मेडिसिन परचेज करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जी ठीक सर, है। ठीक है ठीक। ओके, जी नूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एजुकेशनल सर्विसेज टू पीपल इन स्लम एरियाज़ है ना, तो एजुकेशनल सर्विसेज तो जिस तरह के वो पीपल प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, पर जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग तो आप यूज़ नहीं कर रहे, सही है? जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी जी फिर से रिपीट करें, मैं देखिए थोड़ा सर, डिस्ट्रैक्ट कोई बात नहीं। सर एजुकेशनल सर्विसेज टू पीपल इन स्लम एरियाज़ हम लोग मैं मतलब ऐप बना रही हूँ कि कुछ लोग उसमें एनरोल करेंगे हु वांट टू टीच दोज पीपल, और फिर वो लोग जाएंगे वहाँ पर टीच करने। तो मेरे इंटरव्यूज़ बेस्ड होंगे किन लोगों पर जो जो कि अपने आप को एनरोल करें, बिकॉज द पीपल इन स्लम एरियाज विल नॉट बी यूजिंग माई ऐप, दे आर नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे। देखें आपके जो है वो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंट्री वाइड है, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पे स्लम एरियाज में जो एजुकेटेड लोग हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उन टीचर्स को जो है वो रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई आपने किस तरह से जो है वो उन स्लम एरियाज में जो एजुकेटेड नहीं है उनकी कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो आपका जो यूज़र होगा वो है वो टीचर जो कि एक एजुकेटेड है लेकिन वो स्लम एरियाज में जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो आप रिसर्च भी उस टीचर की ही करेंगे, ठीक है, जो ओके एजुकेटेड पर्सन है और इंटरेस्टेड है कि मैं जो है वो स्लम एरियाज में किसी तरह से एजुकेट करूँ लोगों को। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। हमने जो कोर्स 2 का फर्स्ट वीक किया था, वी क्रिएटेड पर्सोनाज देयर, ठीक है, फिक्शनल यूजर्स पे।
ठीक है। तो सर द प्रोजेक्ट वी आर डूइंग हियर इन दिस क्लास, तो जिस तरह के इस्लाम मिरर्स वाला है, तो कैन वी डू इट कर मतलब जो फिक्शनल यूजर्स हैं उनके पर्सोनास को यूज कर लें, या वी हैव टू इंटरव्यू द रियल यूजर? नहीं, हमें जो है वो रियल यूज़र को इंटरव्यू करना होगा, क्योंकि हमें बहुत लोकलाइज इंसाइट्स मिलेंगी, उनकी विलिंगनेस का पता चलेगा और उनकी जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चलेगा, और फिर उसके बेस पे हम खुद पर्सोनास क्रिएट कर रहे होंगे। ओके ओके लोकलाइज पर्सोना होगा, वो बिल्कुल आपके रिसर्च से रिलेटेड पर्सोना होगा कि उनकी एक्चुअल स्ट्रगल्स क्या हैं। ठीक है। ओके सर, और मुझे ना प्लीज आप प्रीएम्बल एक दफा रिपीट कर दें, आई डिडंट गेट द पॉइंट। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं नूर में एंड में जी जी बताऊंगा, सर, फिर मैं श्योर। सबके जो है वो सवाल सुन लूँ। ठीक है। अस्फा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी जो प्रॉब्लम है वो कस्टमाइज स्टेशनरी, तो मैं किन लोगों से इंटरव्यू लूँगी? कस्टमाइज स्टेशनरी, आप देखें प्रॉब्लम किसका सॉल्व कर रही हैं? आपका यूजर कौन है जो खरीद रहा है स्टेशनरी? जी। ठीक है, तो आप उन्हीं को रिसर्च करेंगे, भाई उनकी क्या नीड्स हैं, उन लोगों की जो ऑर्डर कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कस्टमाइज स्टेशनरी, उनकी क्या नीड्स हैं। और अगर वो ऑलरेडी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है उनका कि किसी कस्टमाइज स्टेशनरी शॉप से उन्होंने कोई चीज़ परचेज की है, तो उस पर फीडबैक क्या है उनका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि भाई चीज़ ख़राब तो नहीं आई या बिल्कुल परफेक्ट आई है, क्वालिटी कैसी रही है, या एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या अगर वो डिजिटल नहीं था, वो एक फिजिकल एक्सपीरियंस था कि कहीं जाके आपको वो कस्टमाइज करवाना पड़ रहा है, तो क्या लैकिंग थी उसमें, क्या बेहतर चीज़ हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़र एंड को रिसर्च करेंगे कि जो भी आपका जो यूज़र है उसको आपने स्टडी करना है, जो कि उस सर्विस को यूज़ करेगा, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, आपने उसी को स्टडी करना है। जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको स्टडी नहीं करना है। ठीक है। जी ओके, जज़ाकल्लाह।